हाय स्ट्रिंग थ्योरी के कोर्स में ये हमारा पहला लेक्चर है। और इससे पहले कि मैं कोर्स स्टार्ट करूँ मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इस कोर्स के लिए मैं कौन से रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा अहमियत दूंगा, यानी कि कोर्स कौन से रिसोर्सेज को मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करूँगा। तो सबसे ज़्यादा मैं जिस पर्टिकुलर बुक को फॉलो करूँगा वो है ब्लूमेनहैगन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। और इन तमाम बुक्स के नाम मैंने अपनी स्ट्रिंग थ्योरी की बुक्स वाली वीडियो में लिए हुए हैं, राइट। दूसरी बात, दूसरी जो रिसोर्स है जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा वो बहुत बेसिक रिसोर्स है। वो बहुत सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की वो बात नहीं करता। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के रिजल्ट्स की बात करता है। लेकिन मैं डेविड टोंग के नोट्स को भी यूज़ करूँगा। पहली वाली जो है ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। और दूसरी वाली जो है वो उसका नाम सिर्फ स्ट्रिंग थ्योरी है। ये नोट्स जो हैं ये अवेलेबल है डेविड टोंग की वेबसाइट पे। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कैप्शन के अंदर भी डाल भी दूंगा। और तीसरा मेरा प्राइमरी रिसोर्स जो होगा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो है पोल्चिंस्की के 2 वॉल्यूम्स। हालांकि इनको प्राइमरी रिसोर्सेज में मैं सबसे कम यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ रिजल्ट्स कुछ डिस्कशंस इस बुक के अंदर अच्छी हैं तो मैं उसको इसलिए यूज़ करूँगा। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और इसका नाम भी सिर्फ स्ट्रिंग थ्योरी है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ सेकेंडरी रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा। उन सेकेंडरी रिसोर्सेज में से सबसे ऊपर जो है वो है ग्रीन शॉर्ट्स ब्रिटन के 2 वॉल्यूम्स। इस बुक को कभी कभी GSW भी कहते हैं। और इस बुक की ख़ास बात यह है कि इसमें कॉम्पैक्टिफिकेशंस की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है। इसमें अलजेब्राइक ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ एक चैप्टर शामिल है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दूसरा सेकेंडरी रिसोर्स जो है वो दो हैं। एक तो है क्रिटसिस और एक है बेकर बेकर एंड श्वार्ट्ज। क्रिटसिस, इसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी इन अ नटशेल। और बेकर बेकर एंड श्वार्ट्ज, इसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी एंड एम थ्योरी। राइट। ये हैं वो रिसोर्सेज जिनकी मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा। अब स्ट्रिंग थ्योरी के जो कोर्सेज हैं ज़्यादातर वो स्टार्ट यहाँ से होते हैं कि हम एक आसान मॉडल लेते हैं स्ट्रिंग्स का, क्योंकि कई सारी जो रिज़ल्ट्स हैं अगर हमें उस मॉडल में कैलकुलेट वो करने आ जाएँ तो फिर हम उनको रियल फिज़िकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसमें बोसॉन्स और फर्मियंस दोनों के दोनों तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, राइट। लेकिन जो स्ट्रिंग थ्योरी, जिस तरह की स्ट्रिंग थ्योरी से स्टार्ट किए जाते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के कोर्सेज, वो है बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी। बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी में फर्मियंस नहीं होते। फर्मियंस डालने के लिए आपको बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी में सुपरसिमेट्री इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। लेकिन बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आप स्ट्रिंग थ्योरी के कई सारे रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना सीख सकते हो। ऑब्वियसली आपको सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के लिए और तरह के कैलकुलेशनल मेथड्स चाहिए होंगे, लेकिन बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो एक अच्छा स्टार्ट है किसी भी स्ट्रिंग थ्योरी के कोर्स को स्टडी करने के लिए। और इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि कोई टेक्निक आप डेवलप करो रिसर्च में भी जो कि बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी पे चेक करना आसान हो, फिर उसकी आप जनरलाइजेशंस ढूंढ सकते हो सुपर स्ट्रिंग थ्योरीज़ के लिए। लेकिन बीच में मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरीज़ की बात करूँगा भी जब मैं बोसॉनिक स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँगा, और बाद में ऑब्वियसली मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की भी बात करूँगा इस कोर्स के अंदर। लेकिन स्ट्रिंग्स के बारे में बात करने से पहले स्ट्रिंग थ्योरी के जो कोर्सेज हैं ज़्यादातर वो स्टार्ट होते हैं एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के एक्शन से। पार्टिकल नॉट स्ट्रिंग। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के कोर्सेज में एक स्पेशल रिलेटिविटी के कोर्सेज में ख़ास तौर पे जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं उनके एक्शंस की बात नहीं की जाती। हम स्ट्रेट अवे बात करते हैं उनके इक्वेशंस ऑफ मोशन की, फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के एक्शन के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
और फिर हम उसके बाद जो स्ट्रिंग्स का एक्शन होता है बोसोनिक स्ट्रिंग्स में, जिसको नाम्बू-गोटो एक्शन या फिर पॉलीएकोव पाथ इंटीग्रल पॉलीएकोव एक्शन कहते हैं, उसकी बात हम बाद की वीडियोस में करेंगे। सो स्टार्ट करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल। हमारा एम क्या है यहाँ पे? हमारा एम ये है कि हमने एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिस पे स्पेशल रिलेटिविटी के रूल्स अप्लाई होते हैं, उसका एक्शन लिखना है। अब सपोज़ करते हैं कि वो वन डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो टू डायमेंशनल स्पेस टाइम में मूव कर रहा होगा, राइट? और अब अगर ये टू डायमेंशनल स्पेस टाइम में मूव कर रहा है, तो सपोज़ करो कि ये एक इवेंट वन से जाता है इवेंट टू पे, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि इस मूवमेंट के लिए कोई एक्शन लिख सकते हैं हम क्या, राइट? सो अब बात यह है कि जो एक्शन लिखेंगे हम, ये एक्शन वही है जो कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में और पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हो, एक्शन ऑफ लैग्रांजियंस की वही वाली बातें हैं। बात यह है कि जो भी एक्शन हम लिखेंगे उसको कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और अगर हम वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देंगे एक्शंस को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तो फिर एक्शन गेस करना इतना मुश्किल काम रह नहीं जाता है। एक प्रॉपर्टी जो एक्शन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, एक्शन को मैं एस से रिप्रेजेंट करूँगा। एस शुड सेटिस्फाई सबसे पहली बात तो ये कि उसको लॉरेंस इनवेरिएंट होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल की। तो अगर एक्शन लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं होगा, यानी कि लॉरेंस स्केलर नहीं होगा अगर, तो फिर तो बहुत सारे मसले हैं। तो क्या ये अकेली प्रॉपर्टी हमें कुछ बता सकती है इसके बारे में कि एक्शन क्या होना चाहिए? वेल, सबसे पहली बात तो ये कि एक्शन को गेस करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्शन की यूनिट्स क्या हैं। तो हम वो भी बात कर लेते हैं कि एक्शन की यूनिट्स क्या हैं। ये पता करने के लिए कि एक्शन की यूनिट्स क्या हैं, हमें एक्शन की एक जेनेरिक फॉर्म देखने की ज़रूरत है। तो हमें ये पता है कि एक्शन जो है वो ज़्यादातर टाइम इंटेग्रल होता है एक लैग्रांजियन का, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि लैग्रांजियन जो है ये बनता है किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसका मतलब ये है कि जो लैग्रांजियन है उसके जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी के यूनिट्स हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर नेचुरल यूनिट्स यूज़ करूंगा, तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल यूनिट्स की का ये कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो c है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और h बार जो हैं दे आर सेट टू 1। और क्योंकि इस कोर्स के लिए प्रीरेक्विजिट है कि आपने बेसिक क्वांटम फील्ड थ्योरी भी पढ़ी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल यूनिट्स में जो लेंथ और टाइम है, एल का मतलब लेंथ है, टी का मतलब टाइम है, इनके यूनिट्स जो हैं बिल्कुल सेम होते हैं क्योंकि सी जो है वो 1 है। दूसरी बात ये कि जो मैथ और एनर्जी है इनके यूनिट्स भी सेम होते हैं, और ये लेंथ के यूनिट्स के इन्वर्स या फिर टाइम के यूनिट्स के इन्वर्स के इक्वल होते हैं, और यही यूनिट्स जो है ये मोमेंटम के भी होते हैं। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये जो लैग्रांजियन है इसके यूनिट्स जो हैं ये एनर्जी के यूनिट्स हैं, ओके। दूसरी बात ये कि जो टाइम है इसके यूनिट्स जो हैं ये इन्वर्स एनर्जी के यूनिट्स हैं, यानी कि ये जो डी टी है इसके यूनिट्स जो हैं ये इन्वर्स एनर्जी के या फिर या इन्वर्स मैस के, एक ही बात है। इन्वर्स मैस की यूनिट्स हैं। और ये जो लेंथ एल जो है इसको आप ये भी कह सकते हो कि इसके यूनिट्स जो हैं ये मैस की यूनिट्स हैं, बिकॉज एनर्जी और मैस की यूनिट सेम है। इसका मतलब ये है कि डी टी टाइम्स एल जो है इसके यूनिट्स जो हैं ये कुछ भी नहीं है, ये डिमेंशन लेस है, बिकॉज एक जगह से एम के इन्वर्स आ रहा है और एक जगह से मैथ के यूनिट्स आ रही हैं, तो बचेगा कुछ भी नहीं। इट्स डिमेंशन लेस, ये बात बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि एस इज़ डायमेंशन लेस, ओके। अब हमें ये पता करना है ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो कि लॉरेंस इनवेरिएंट है, और फिर हमने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो एक्शन बने वो डायमेंशन लेस बने। अब अगर एक पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर इवेंट से दूसरे इवेंट तक जा रहा है, तो उसकी एक इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी जो है वो इस पार्टिकल का इस जर्नी का, इस पाथ का प्रॉपर टाइम है।
यानी कि अगर ये जो पार्टिकल जा रहा है इवेंट 1 से, मैं इसको लेबल कर देता हूँ, इवेंट 1 से इवेंट 2 तक, तो इस पार्टिकल के पास जो क्लॉक है उस क्लॉक पे कितना टाइम जो है वो गुजरा है। सो प्रॉपर टाइम को हम इंडिकेट करते हैं थॉ से, राइट, थॉ से। प्रॉपर टाइम जो है ये, इसको हम डिनोट करते हैं थॉ से। और अगर आपने इस पूरे के पूरे बात के लिए प्रॉपर टाइम जो कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रॉपर टाइम के ऊपर। लेकिन क्या ये एक्शन है? वेल एक्चुअली ये हो नहीं सकता एक्शन, बिकॉज ये डायमेंशनलेस नहीं है। सो हमारे पास टाइम के यूनिट्स वाली एक चीज़ आ गई है, तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है इससे जो कि लॉरेंस इनवेरिएंट हो, ताकि एक्शन लॉरेंस इनवेरिएंट रहे। लेकिन वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके यूनिट्स जो हैं वो इन्वर्स टाइम के यूनिट्स हों। लेकिन हमने अभी देखा कि जो लेंथ और सॉरी कि जो एनर्जी और मास हैं, इनके यूनिट्स जो हैं ये इन्वर्स टाइम के या फिर इन्वर्स लेंथ के होते हैं। सो हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स एनर्जी के या मास के यूनिट्स हों, राइट, और जो लॉरेंस इनवेरिएंट हो। वेल ऑब्वियसली हमारे पास है इस पार्टिकल का रेस्ट मास। एनर्जी नहीं, ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं होती, वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। लेकिन जो रेस्ट मास होगा इस पार्टिकल का, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से, वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। सो हम ये कर सकते हैं कि इसके साथ एम मल्टीप्लाई करें और ये एक्शन है। अब कन्वेंशनली बात यह है, हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना लॉरेंस इनवेरिएंस के ऊपर और ना ही डिमेंशंस के ऊपर। सो ये दरअसल एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का एक्शन है। अब यहाँ पे एक और बात है, वो बात यह है कि मैंने कहा कि इस जर्नी के लिए, यानी कि दो इवेंट्स के दरमियान प्रॉपर टाइम अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वो एक रिलेटिविस्टिक कि वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसे कोई भी दो इवेंट्स हैं जिनके दरमियान एक कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर सकता है, तो उसका प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है। इसके प्रॉपर डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। सो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, अगर हम ये लाइट कोन बनाएं तो वो, और अगर पार्टिकल स्टार्ट करता है यहाँ से, तो ये इवेंट 1 है, तो वो तमाम इवेंट्स जहाँ पे ये पार्टिकल एक्चुअली ट्रैवल कर सकता है वो इस लाइट कोन के अंदर लाई करते हैं। इन तमाम इवेंट्स का प्रॉपर डिस्टेंस जो है इवेंट 1 से, वो इसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। प्रॉपर डिस्टेंस का स्क्वायर नेगेटिव कब नहीं होगा? जब वो इस कोन के बाहर लाई करेगा। लेकिन पार्टिकल यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए मैंने प्रॉपर टाइम की बात की है, प्रॉपर डिस्टेंस की बात नहीं की है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक्शन को हम और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक्शन गेस करने के लिए तो बहुत अच्छा था ये। सो हम ये याद करते हैं कि प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन क्या है। सो प्रॉपर टाइम जो है उसका स्क्वायर कुछ इस तरह से डिफाइंड है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पार्टिकल सपोज करो कि एनी नंबर ऑफ स्पेस डिमेंशंस में मूव कर सकता है। ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको कहा था कि सपोज करें कि ये वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। सो इट कैन मूव इन वन डायमेंशन ऑफ टाइम and any dimensions, any number of dimensions of space, 1 2, और मैं और आगे दिखा नहीं सकता, x1 x2 एंड सो ऑन, राइट। तो अब आप एज्यूम करो कि एनी नंबर ऑफ डिमेंशंस में मूव कर रहा है स्पेस की। ओके, सो उस कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, पहले मुझे ये बताना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ इस तरह से होंगे कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास x1 है, x2 है, एंड अगर ये स्मॉल डी डायमेंशंस में मूव कर रहा है तो हमारे पास उतने ही स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो अब प्रॉपर टाइम जो है वो क्या है, उससे पहले मैं मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मैं मैट्रिक कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग बात आती है, जो कि मेरे लिए भी डिस्टर्बिंग है और हर उस इंसान के लिए डिस्टर्बिंग है जो कि पार्टिकल फिजिक्स पढ़कर आया है या आई है और स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना चाह रहा है या चाह रही है। वो ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी में जो मैट्रिक यूज़ होता है वो वही वाला मैट्रिक है जो कि रिलेटिविटी में यूज़ होता है, ना कि क्वांटम फील्ड थ्योरी वाला मैट्रिक। सो इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी का जो मैट्रिक होगा ईटा म्यू न्यू, दैट्स -1 1 1 एंड सो ऑन, और ये ऑब्वियसली डी नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो टाइम है उसका कंपोनेंट, टाइम कंपोनेंट जो है मैट्रिक का, दैट्स -1, और जो स्पेस कंपोनेंट्स हैं दे आर 1। आई नो ये डिस्टर्बिंग है, लेकिन थोड़ी देर बाद आदत पड़ जाती है। ओके, तो अब हम प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो डी थॉ स्क्वायर, इट्स जस्ट डी टी स्क्वायर माइनस
डी एक्स सॉरी कैपिटल X1 स्क्वायर माइनस कैपिटल X2 स्क्वायर until कैपिटल XT स्क्वायर, राइट। सो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो कि इट्स जस्ट डी टी स्क्वायर 1 माइनस dx1 dt sorry summation j goes to 1 from 1 to t dx j dt और dx j dt, राइट। लेकिन अब अगर आप एक स्पेशियल वेक्टर डिफाइन करो जो कि है सिंपली x और जिसके कंपोनेंट्स हैं x1 until xt, तो ये वाली चीज़ है एक मिनट, ये वाली जो चीज़ है ये समेशन, इसको आप यूँ लिख सकते हो j goes from 1 to t तो इसको आप लिख सकते हो x डॉट डॉट x डॉट, जहाँ पे x वेक्टर डॉट का मतलब ये है कि इन तमाम का डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो आप इसको एक डॉट प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो, x डॉट के अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट के तौर पे। अब जब भी मैं एक्सिस के दरमियान ये जो दो x हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले दो x, इनके दरमियान डॉट डालूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर्स हैं, तो मैं ये जो एरोज वाले साइन है ये नहीं डालूंगा। जब भी डॉट आ रहा हो बीच में दो x के, इसका मतलब है कि वो वेक्टर की बात हो रही है, स्पेशल वेक्टर की, राइट। इसमें टाइम कंपोनेंट नहीं होगा। सो इसका मतलब ये है कि मैं अब प्रॉपर टाइम के स्क्वायर को लिख सकता हूँ डी टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। इसका ये मतलब है कि डी थॉ जो है ये है डी टी इंटू 1 माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। ओके, अब ये डी थॉ का ये एक्सप्रेशन अगर मैं यूज़ करूँ एक्शन में तो मुझे कुछ यूँ मिलता है, आई गेट एस इज इक्वल टू माइनस एम डी टी 1 माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं एक और बात बता दूँ, और वो बात ये है कि अगर आप गौर से देखो तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय गैमा फैक्टर के, जो कि आप रिलेटिविटी थ्योरी में पढ़ते हो, राइट। सॉरी नॉट गैमा, 1/γ, बिकॉज आपको याद होगा, आप शायद लिखते होगे कि गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस वेलोसिटी स्क्वायर, और c1 है तो मैं v² / c² नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वेलोसिटी क्या है, दैट्स जस्ट x डॉट डॉट x डॉट, राइट। सो ये सिर्फ 1/γ है। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं बाद में हो सकता है यूज़ करूँ, ओके। सो ये अब हमारा एक्शन है इन टर्म्स ऑफ x और उनके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अब मैं लेग्रांजियन अगर लिखना चाहूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक्शन जो होता है वो इस तरह होता है टाइम्स लेग्रांजियन, तो इसका मतलब ये है कि जो लेग्रांजियन है दैट्स नथिंग बट माइनस एम इंटू 1 माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमने अब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है, जो कि बहुत आसान है। लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि मैं सिर्फ याद दहानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास x जो हैं उनके ऊपर एक इंडेक्स है x1 x2 until xd, तो मैं इसको यूँ लिखूँगा इस तरह से, क्योंकि हमारी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो ये कैपिटल एक्सिस हैं, और हमारे पास d डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, राइट, x1 x2 until xd, सो x डॉट j। अब आप बहुत आराम से देख सकते हो कि L जो है यानी कि लेग्रांजियन वो x पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ x डॉट पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब ये है कि ये वाली साइड तो हो गई ज़ीरो, राइट। इसका मतलब ये है कि जो लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये बन जाती है कि ये चीज़ जो है ये डेरिवेटिव ये ज़ीरो है, लेकिन अगर टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो है इस चीज़ का, तो इसका ये मतलब है कि पार्शल L ओवर पार्शल एक्स जे डॉट जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो कॉन्जुगेट मोमेंटम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं होती सिवाय ये जो यहाँ पे है, यानी कि पार्शल L ओवर पार्शल एक्स डॉट, सॉरी पार्शल एक्स जे डॉट, राइट। तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम इज इक्वल, जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, और ये दरअसल इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये बहुत हम अच्छे से जानते हैं कि एक फ्री पार्टिकल जो है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती ही है ये है कि मोमेंटम जो है वो
ज़ीरो, सॉरी वो कांस्टेंट है, लेकिन हम मोमेंटम का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं अब कि ये क्या है, राइट। सो हमारे पास एल का एक्सप्रेशन तो है, हम वो पुट करते हैं इसमें। सो एल है माइनस एम वन माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स करूँगा ताकि आपको ये पता लगे कि ये डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है, लेकिन मैं वो बाद में वो एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं किया करूँगा, राइट, क्योंकि मैं एज्यूम करूँगा कि आप समझ गए हो कि कैसे करनी है। सो ये बनेगा माइनस एम ओवर वन, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, जो स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय पार्शल एक्स दिस थिंग माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है कैसे करना है, राइट। जो मुश्किल स्टेप है वो सिर्फ ये डिफ्रेंशिएशन करना है, इतना भी मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है। आप ये माइनस साइन भी कैंसिल कर सकते हो दोनों जगहों से, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम सिर्फ ये डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगी। सो हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन है। अब ये किसके इक्वल है, इसके लिए हम एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट का एक्सप्रेशन पुट करते हैं इसमें। सो एक्सप्रेशन कुछ यूँ है कि k इज़ इक्वल टू 1 टू d। अब मैं j नहीं यूज़ कर रहा समेशन वेरिएबल, बिकॉज j बाहर है, तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन बचाने के लिए j नहीं यूज़ कर रहा, राइट। अब हमें ये पता है कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वो जो दूसरी टर्म है वो आप देख सकते हो कि वो पहली टर्म के इक्वल ही आएगी। मैं सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ इस पर। दूसरी टर्म जो है वो ये है, राइट, जो कि पहली टर्म के इक्वल ही है। तो इसेंशियली आपको पहली टर्म जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, सिंपल। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो डेरिवेटिव है, अब ये क्या है, अगर आप एक एक्स जो है उसके डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर एक्सिस डेरिवेटिव, तो वो आंसर तभी नॉन ज़ीरो हो सकता है अगर दोनों एक्सिस सेम हो, राइट, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है इस क्रोनेकर डेल्टा के, और आई होप कि आपको पता होगा क्रोनेकर डेल्टा क्या है। इसका मतलब ये होता है कि इस चीज़ की वैल्यू 1 है अगर k और j इक्वल हैं, और इसकी वैल्यू 0 है अगर k और j इक्वल नहीं है, राइट। ओके, सो ये चूँकि क्रोनेकर डेल्टा की इक्वल है, सो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, 2 तो बाहर निकाल लेते हैं, और ये इसकी इक्वल आएगा x डॉट j के, राइट। अब अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो आप कि मैं केयर नहीं कर रहा कि इंडेक्स कहाँ पे ऊपर या नीचे, क्योंकि हमारा मैट्रिक जो है दैट्स जस्ट कार्टेशियन मैट्रिक स्पेस कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो मैं इसलिए केयर नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन रिक्वायर्ड थी वो आ गई है। सो ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक्स डॉट जे के। इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स डॉट 2 टाइम्स एक्स डॉट जे के, जे डॉट सॉरी एक्स डॉट जे, या सो ये 2 कैंसिल हो जाता है, राइट, और हमारे पास बनता है m टाइम्स x डॉट j, राइट। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम। इसको दोबारा लिखते हैं नीचे कि पी जे इज़ जस्ट m टाइम्स j डॉट सॉरी x डॉट j 1 माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट। सो ये जो एक्सप्रेशन है मोमेंटम का, ये एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन है, हमें पहले ही पता था कि ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, क्योंकि हमने रिलेटिविटी में देखा हुआ है कि मोमेंटम के जो एक्सप्रेशन है वो होता है m टाइम्स v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन c 1 है, सो यू हैव 1 माइनस वी स्क्वायर, बट एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे है। मैंने अभी बताया कि x डॉट डॉट एक्स डॉट जो है ये वी स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है। सो ये एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन था मोमेंटम का। दूसरी बात ये है कि अब हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय हैमिल्टोनियन के। सो अगर मैं लेग्रांजियन लिखूँ, लेग्रांजियन है माइनस m 1 माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट। सो हैमिल्टोनियन जो है वो क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है ये j इज इक्वल टू j फ्रॉम 1 टू d पार्शल l ओवर पार्शल दिस थिंग x डॉट दिस माइनस l,
ये डेफिनेशन है हैमिल्टोनियन की, इसको लेजेंडर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, राइट। सो ये जो पहली चीज़ है ये तो सिर्फ मोमेंटम है, राइट। और ये जो दूसरी चीज़ है ये एक्स डॉट है ऑब्वियसली। सो इसका मोमेंटम का एक्सप्रेशन हमारे पास बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो हम वो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आएगा जे गोज़ फ्रॉम 1 to D। मोमेंटम यहाँ पे हम पी जे का एक्सप्रेशन रखेंगे। पी जे का एक्सप्रेशन है m टाइम्स एक्स डॉट जे 1 माइनस एक्स डॉट एक्स डॉट का स्क्वायर रूट। ये दूसरा एक्स डॉट जे भी मौजूद है, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह एक्स डॉट जे, राइट। अब आप इस और माइनस एल ऑब्वियसली। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि पहले वाली टर्म में जो जे डिपेंडेंट थिंग्स हैं वो कुछ भी नहीं है सिवाय इन दोनों चीज़ों के, तो सम सिर्फ इनके ऊपर होगा। अब बाकी जो भी है इसको आप बाहर निकाल सकते हो सम से, लेकिन जो अंदर रह रहा है सम के, अगर वो सम के अंदर रहेगा तो वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके एक्स डॉट एक्स डॉट, क्योंकि इसी तरह से हमने डिफाइन किया था एक्स डॉट एक्स डॉट को। अगर मैंने पीछे लिखा भी हो कि एक्स डॉट एक्स डॉट जो है ये इसके इक्वल है, तो यही आया था हमारे पास नीचे अभी सम के अंदर। सॉरी, ओके। सो अब हम लेग्रांजियन का एक्सप्रेशन भी रख सकते हैं। सो लेग्रांजियन क्या है? लेग्रांजियन है, सो वी हैव माइनस लेग्रांजियन है माइनस m 1 माइनस एक्स डॉट एक्स डॉट स्क्वायर रूट। सो हमारे पास बनेगा कुछ यूँ, m को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड से। पहली बात तो ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। m को आप कॉमन ले सकते हो, -1 माइनस एक्स डॉट एक्स डॉट को भी कॉमन ले सकते हो नीचे से। सो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा m डॉट प्लस 1 माइनस एक्स डॉट एक्स डॉट, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा m इज़ इक्वल टू m ओवर 1 माइनस एक्स डॉट एक्स डॉट। सो ये है हैमिल्टोनियन, लेकिन ये एनर्जी है इसका मतलब है। सो ये एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन है एनर्जी का, बिकॉज ये दे रहा है आपको गैमा टाइम्स m, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर रूट जो है ये गैमा है, राइट। सो ये हमें एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन दे रहा है एनर्जी का। और अब अगर आप गौर से देखो तो अगर यहाँ पे ये जो माइनस लेग्रांजियन जब मैंने किया था, तो ये यहाँ पे माइनस आता अगर मैंने एक्शन में वो माइनस ना लगाया होता m से पहले, राइट। सो इसलिए वो माइनस ज़रूरी था सही एक्सप्रेशंस जानने के लिए। ओके, अब हमने ये करना है कि हमने एक और तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है इस एक्शन को। इस एक्शन को देखकर अगर मैं एक्शन को दोबारा लिखूं कि वो है -m तो इस सेक्शन को थोड़ा गौर से देख के हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो x हैं, और टाइम जो है वो सिर्फ एक पैरामीटर है उस पाथ पे जो कि एक पार्टिकल जो है वो फॉलो करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है देख के कि जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं और जो टाइम कोऑर्डिनेट है उनके रोल्स बड़े ही डिफरेंट हैं, हालांकि रिलेटिविटी में ऐसा नहीं होता है। तो क्या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस सेक्शन को कि स्पेस और टाइम के जो रोल्स हैं वो सेम हो जाएं? वेल, अगर ऐसा कोई तरीका है तो इसका क्या मतलब है? हमें ये पता है कि जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं, तो अगर टाइम और स्पेस के जो रोल्स हैं वो सेम हो जाएं तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो टाइम है वो भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा। तो क्या हम जो सिस्टम है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज कर रहे हैं? वेल, एक्चुअली नो, राइट। सो हम देखेंगे कि जिस तरह हम फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ी हुई है तो उसमें हम देखते हैं कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो फिज़िकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, लेकिन हम वेक्टर्स जो होते हैं उनके चारों के चारों कंपोनेंट्स रखते हैं। लेकिन हमें ये पता होता है कि इसमें जो दो कंपोनेंट्स जो हैं वो फिज़िकली वो नॉन फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ गेज ट्रांसफॉर्मेशन से ज़ीरो किए जा सकते हैं, राइट। सो यही इस तरह का ही कुछ काम हम देखेंगे यहाँ पे भी होते हुए। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पाथ लिया है पार्टिकल ने, इस बात को हम पैरामीटराइज करते हैं किसी और पैरामीटर से। सैडली वो पैरामीटर जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लिटरेचर के अंदर वो भी टॉ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो टॉ जो है वो शायद वो प्रॉपर टाइम है। नहीं, वो प्रॉपर टाइम नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अगर यहाँ से मैंने किसी टॉ की वैल्यू से स्टार्ट किया है, तो टॉ इनिशियल, तो टॉ की वैल्यू
उसके बाद सॉरी, उसके बाद सिर्फ बढ़नी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर ऐसा हो गया टॉ की वैल्यू कभी बढ़े और कभी कम हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही वैल्यू ऑफ टॉ के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाए, जो कि गलत होगा। सो इसको हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ये बढ़ता ही जाता है फंक्शन। सो चूज टॉ दैट इज monotonically increasing. Increasing along the path, ये बहुत ज़रूरी बात है इसके लिए। ओके, सो अब अगर हम ऐसा कोई टॉ चूज़ करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि एक्शन जो है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। अब ये एक्शन का एक्सप्रेशन आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो इसमें रेलेवेंट पार्ट्स हैं ये किस तरह से चेंज होंगे। सो फॉर एग्जांपल डी टी जो है इसको आप लिख सकते हो डी टी ओवर डी टॉ टाइम्स डी टॉ। ओके, इसका मतलब ये है कि जो डी टी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस दिस थिंग है, सॉरी बल्कि इससे पहले एक और चीज़ करते हैं, एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट। अब यहाँ पे डॉट्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो आप इसको यूँ लिख सकते हो एक्स डी एक्स ओवर डी टी डॉट डी एक्स ओवर डी टी। ऑब्वियसली अभी भी एक्स एक वेक्टर है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर एरो साइन नहीं डाला हुआ। इसको आप यूँ लिख सकते हो डी ठॉ डी एक्स ओवर सॉरी डी ठॉ डी टी डी ठॉ डॉट डी एक्स ओवर डी ठॉ, और यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, तो ये स्क्वायर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और अब अगर हम एक्स डॉट में डॉट का मतलब चेंज करते हैं, अब अगर हम कहें कि अब से डॉट का मतलब होगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ठॉ, तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं डी ठॉ ओवर डी टी एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। अब लेकिन यहाँ पे जो डॉट का मतलब है वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो डॉट का मतलब है वो डिफरेंट है, राइट। ओके, सो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ओरिजिनली जो ये था 1 माइनस, और यहाँ पे डॉट का मतलब अभी कौन सा है, विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये लिखा जा सकता है इस तरह से डी टी ओवर डी ठॉ सॉरी 1 माइनस डी ठॉ ओवर डी टी का स्क्वायर एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, और यहाँ पे नीचे जो है डॉट का मतलब है विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ठॉ, राइट। अब अगर ये जो बाहर की तरफ बाहर जो ये डी टी ओवर डी ठॉ है, इसको भी अगर हम अंदर भेज दें तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुछ यूँ बनेगा डी ठॉ डी टी ओवर डी ठॉ स्क्वायर, और ये जब अंदर आएगा तो इस वाले एक्सप्रेशन को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा डी एक्स ओवर सॉरी एक्स डॉट ओवर एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो, अब अगर तो डॉट का मतलब हमारे पास यहाँ पे भी जो कि डॉट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ठॉ है, राइट। अगर डॉट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ठॉ है, तो अब मैं लिख सकता हूँ डी ठॉ टी डॉट स्क्वायर माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। लेकिन टी को लिखने का एक और बेहतर तरीका जो है वो एक्स नॉट है, तो अब अगर मैं कहूँ कि एक्स नॉट इज़ इक्वल टू टी, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन था ऊपर वाला ये बन सकता है डी ठॉ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट का स्क्वायर रूट। लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर है अगर इसको हम गौर से देखें कि ये क्या है, तो इट्स जस्ट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स वन सॉरी यहाँ पे डॉट डालना भूल गया हूँ मैं, डॉट 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 स्क्वायर माइनस एक्स टू डॉट स्क्वायर माइनस अंटिल यू हैव एक्स डी डॉट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि स्पेस वालों के साथ नेगेटिव आ रहा है, टाइम के साथ पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है मैट्रिक के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ईटा म्यू न्यू एक्स म्यू डॉट एक्स न्यू डॉट, राइट। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये मैट्रिक के बिल्कुल उल्टे साइंस आ रहे हैं। तो अब अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज़ करूँ तो मेरा एक्शन जो है वो बनता है कुछ इस तरह से,
ऑब्वियसली स्टार्ट में इसके माइनस एम तो आना ही है, राइट। सो ये एक तरीका है सेक्शन को लिखने का इन रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट फॉर्म, जिसमें मैनिफेस्टली समझ आ रही है कि ये एक्शन जो है ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि मैं कोई भी पैरामीटर ले सकता हूँ ठॉ, जो कि इस एक्शन को डिस्क्राइब कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक नया पैरामीटर लेकर आता हूँ जो कि है टॉ टिल्ड, राइट, और ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट होगा टॉ पे, राइट। तो क्या मैं ये एक्शन टॉ टिल्ड की टर्म्स में लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। बहुत आसान है। कैसे लिख सकता हूँ? वेल, इस तरह से कि अगर मैं सेक्शन को यूँ लिखूँ, डी टॉ ओवर डॉ टिल्ड, राइट, क्योंकि मैं डी टॉ को लिख सकता हूँ ऐसे, और फिर माइनस डी एक्स म्यू ओवर, ये जो डॉट्स अंदर हैं अभी, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ठॉ, राइट, और स्क्वायर रूट। लेकिन अब एक काम करता हूँ कि इन दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स को मैं यूँ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी जब ऐसा होगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इस चीज़ को स्क्वायर रूट से बाहर ले जाऊँ तो मुझे कुछ यूँ मिलेगा, डी टॉ टिल्ड डी टॉ, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास कुछ यूँ बनता है माइनस एम डी टॉ टिल्ड, और अंदर जो है, अब अगर मैं रीडिफाइन कर दूँ कि डॉट का मतलब क्या, अब डॉट का मतलब जो है वो टॉ टिल्ड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो मेरे पास कुछ यूँ बन जाता है जो कि बिल्कुल पहले की तरह है। तो ये एक्शन जो है ये बिल्कुल सेम रहता है अगर आप क्या कहते हैं, पैरामीटर जो है वो चेंज कर दो। तो इसको हम कहते हैं री पैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेक्शन की। राइट। सो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है। अगर आप पैरामीटर चेंज कर दो तो आपकी जो एक्शन है वो इन्वेरिएंट रहता है, लेकिन आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं, क्या कहना चाहिए, चॉइसेस हैं पैरामीटर चूज़ करने की। तो ये जो गेज इन्वेरिएंस है, ये दरअसल ये बताती है कि जो आपके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो तमाम के तमाम फिज़िकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा था पहले भी कि इसको लॉरेंस इन्वेरिएंट फॉर्म में लिखने की वजह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हो जाएंगे, हमारे फिजिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वही रहेंगे जो पहले थे, यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स। और जो टाइम ऐसा लग रहा है कि ये नया डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया, वो एक्चुअल में फिजिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, या फिर कोई भी एक चीज़ जो है फिजिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, राइट। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कांस्टेंट है, पहले जितने ही हैं। अच्छा, अब ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर दूँ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो दरअसल इस एक्शन की एक क्या कहना चाहिए मुझे, इस एक्शन की एक कमज़ोरी के बारे में बात करने की ज़रूरत है। सो ये एक्शन, अगर मैं इसको दोबारा देखूँ तो ये एक्शन है माइनस एम, मैं लॉरेंस इनवेरिएंट फॉर्म लिख रहा हूँ। सो इस एक्शन के बारे में अगर हम बात करें, पहले तो ये एक और बात जो कि मैंने पहले भी कर दी है कुछ हद तक, लेकिन मैं दोबारा कर दूँ कि ये मैनिफेस्टली लॉरेंस इनवेरिएंट है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसलेशंस में अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करो तो हम देख सकते हैं कि एक्शन चेंज नहीं होगा, बिकॉज इस ट्रांसलेशन के अंडर एक्स म्यू डॉट जो है वो इन्वेरिएंट रहता है, बिकॉज ए म्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो ट्रांसलेशंस में ही एक्शन इन्वेरिएंट है। और दूसरी बात ये है कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रोटेशंस में ये इन्वेरिएंट है। तो अगर एक्स म्यू चेंज हो जाए इस तरह से, तो इसका ये मतलब है कि हमें पता है कि इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये इन्वेरिएंट रहता है। ये आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी में, बेसिक क्वांटम फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया इस तरह की कैलकुलेशंस किए हुए, तो ये अच्छी एडवाइस होगी कि आप ये ये वेरीफाई करने की कोशिश करो कि ये जो कम्बिनेशन है, ये वाली कम्बिनेशन, ये इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस में इन्वेरिएंट रहती है। ओके। खैर, जो कमज़ोरी थी सेक्शन की, मुझे अब उस पर बात करनी चाहिए, वो ये है कि ये एक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एम से। इसमें ये एक फैक्टर है एम का, ये फैक्टर।
तो ये एक्शन जो है ऑब्वियसली ये बात नहीं करेगा उस केस की जब जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक, वो पार्टिकल अगर मैसलेस हो, क्योंकि अगर वो पार्टिकल मैसलेस है तो ये m0 है, एक्शन इज़ ज़ीरो, राइट। तो इसमें ये एक ख़राबी है। एक और ख़राबी जो है सेक्शन के अंदर है वो ये है, ये इसके अंदर ये स्क्वायर रूट है। ये ख़राबी कैसे है, ये स्क्वायर रूट ख़राबी ये इस तरह से है कि अगर आप इस सेक्शन को यूज़ करके पाथ इंटेग्रल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बेसिक क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो मैं आपको सिर्फ बहुत ज़रूरी है वैसे वो पढ़ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा दूँ कि अगर आपने एक फील्ड अगर आपके पास हो, आपने उसका फॉर एग्जांपल ये कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करना हो, या फिर आपने उसका एक पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना हो z ऑफ दिस फील्ड, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाथ इंटेग्रल ओवर दिस फील्ड माइनस आई टाइम्स एक्शन ओवर एच बार, लेकिन एच बार को हमने 1 रखा हुआ है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल आपको लेना पड़ता है एक्शन का, राइट। सो अगर एक्शन में स्क्वायर रूट हो तो ये एक्सपोनेंशियल लेना एक अजाब है, ये बहुत बड़ा मसला होता है, कई दफ़ा तो शायद डिफाइन भी नहीं होता है इसी तरीके से। तो स्क्वायर रूट ना होना एक अच्छी बात है एक्शन के अंदर, राइट। स्क्वायर रूट ऑब्वियसली आप फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर रूट मैथ के ऊपर आया होता, यानी कि यहाँ पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्क्वायर रूट जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर नहीं होना चाहिए, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली स्क्वायर रूट मौजूद है। तो ये दो खामियाँ हैं सेक्शन की। सो इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए हम एक और काम करते हैं कि हम एक नया एक्शन डिफ़ाइन करते हैं, राइट। लेकिन उसमें एक बात यह है कि उसमें एक एडिशनल फील्ड आ जाती है, राइट। वो एडिशनल फील्ड क्या है वो समझने के लिए मैं एक और एक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सो अब ये एक्शन कंसिडर करो, ये एक्शन दरअसल एक फील्ड का है एक्स म्यू का, राइट। और लेकिन उसमें एक जो डिफरेंट बात है वो ये ऑब्वियसली वो भी एक पार्टिकल का है जो कि मूव कर रहा है स्पेस में, लेकिन उस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है स्पेस टाइम में सॉरी, उस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है स्पेस टाइम में, हमने क्या किया कि उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ग्रेविटी इम्पोज कर दी है। और अगर वो पार्टिकल उस वन डायमेंशनल ग्रेविटी से कपल करता है तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि उसका एक्शन जो है उसमें अगर सपोज करोगे उसका जो पैरामीटर है जो कि उसकी ट्रेजेक्ट्री को पैरामीटराइज कर रहा है, अगर वो टॉ है, और ऑब्वियसली अगर वन डायमेंशनल ग्रेविटी है तो उसमें जो मैट्रिक टेंसर होगा उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा जी टॉ टॉ, राइट। सो उसका इस तरह का फैक्टर आना चाहिए। ये जनरल रिलेटिविटी अगर आपने पढ़ी है आपको ये पता होगा, ये बिल्कुल आता है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने x डॉट डॉट एक्स डॉट लिखना है, सॉरी एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, जिसको मैं अब एक्स डॉट स्क्वेयर लिख दूँगा। एक्स डॉट स्क्वेयर का मतलब कुछ भी नहीं है सिवाय एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट के, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डॉट का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टॉ। तो हमें पता है कि हम एक्स डॉट स्क्वेयर अकेला नहीं लिख सकते हैं अगर मैट्रिक जो है वो कुछ और हो, फ्लैट मैट्रिक के अलावा। तो हमें पता है कि हमें जी ठॉ लिखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली जी ठॉ जो है वो जी टॉ का इन्वर्स है, राइट। ये इन्वर्स मैट्रिक है, और इसमें फिर अब अगर हम ऐड कर दें एम स्क्वायर, तो मैंने एक नया एक्शन डिफाइन किया है, और इसमें हम -1/2 बाई कन्वेंशन रखते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक एक्शन दिया है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इस एक्शन का क्या ताल्लुक है उस एक्शन से जो कि ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला एक्शन, राइट। इसका ताल्लुक है, मैं बताता हूँ कि ताल्लुक क्या है। अब अगर हम एक काम करें कि हम एक नई फील्ड डिफाइन करें, ऑब्वियसली जो जी टॉ टॉ है वो टॉ पे डिपेंड करता है, राइट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक है जी टॉ टॉ इट्स अ फंक्शन ऑफ टॉ। ये जो नीचे टॉ टॉ है ये जो सिर्फ कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इट्स अ फंक्शन ऑफ टॉ। तो हम ये जो कंपोनेंट्स हैं इनसे जान छुड़ाते हैं, हम एक और नई फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, ई ऑफ टॉ इज इक्वल टू माइनस जी टॉ टॉ स्क्वेयर रूट। इसको हम इस पर्टिकुलर फील्ड को हम कहते हैं आइन बाइन, राइट। सो इसको हम कहते हैं आइन बाइन, ठीक है। नाम इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरल रिलेटिविटी में टेट्राड फॉर्मलिज्म एक फॉर्मलिज्म है, उसमें यूज़ होता है ये आइन बाइन फॉर्मलिज्म भी है, राइट। ओके, सो इस फील्ड की टर्म्स में कि हम ये ऊपर वाला एक्शन लिख सकते हैं, वेल ऑब्वियसली लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले तो जी टॉ टॉ का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली अगर हम स्क्वायर करें ये दोनों साइड्स पे और फिर माइनस कर दें, सो इट्स जस्ट ई स्क्वायर, राइट। सो जी
टॉ क्या होगा, वो तो खैर जी टॉ का इन्वर्स है, सो दैट्स जस्ट माइनस ई टू द पावर -2, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है इसका और इसका। ओके, अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए हैं, तो हम ई की टर्म्स में एक्शन लिख सकते हैं। सो ये है -1/2 इंटेग्रल ओवर टॉ। सो अब ऊपर था माइनस जी टॉ था, सो वो कुछ भी नहीं है सिवाय ई के, सो ई। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है जी टॉ, लेकिन टॉ ऊपर है इसमें। सो हमने देखा है कि वो ये इक्वल है माइनस ई पावर -2 के, राइट। तो इसको हम लिखते हैं माइनस ई पावर -2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये जो स्टार्ट में माइनस है, इसको अगर हम अंदर ले आएँ तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ये माइनस जो है ये प्लस जो है ये माइनस बन जाता है। ये जो ई है, इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनेगा ई पावर -1 और माइनस ई, और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा और नीट लिखूँ तो बनता है ई पावर -1 एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अभी भी ये इस एक्शन का कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा पहले वाले एक्शन से। कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर आप मैंने एक चीज़ मिस किया है यहाँ पे, माइनस ई। सो कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले तो ये नोट करो कि ये जो नई फील्ड है ई, इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है इस पूरे एक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी फील्ड है जिसकी कोई डायनामिक्स नहीं है। बिकॉज अगर आप ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन को देखो तो उसमें डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी है एक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टॉ इज इन दिस केस। वरना वो फील्ड जो है, अगर एक फील्ड का डेरिवेटिव नहीं है एक एक्शन के अंदर, तो उस फील्ड को हम ऑक्सिलरी फील्ड कहते हैं, राइट। सो नो डेरिवेटिव्स, ऑक्सिलरी फील्ड या ऑक्सिलरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सो इस तरह की फील्ड्स की ख़ास बात ये होती है कि इन फील्ड्स की वैल्यू जो है डिटरमिन हो जाती है सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन से, राइट। सो बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर हम ई की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन के तहत ये इक्वेशन होनी चाहिए कुछ इस तरह से, और डॉट का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डेरिवेटिव्स तो हैं ही नहीं इस पूरे एक्शन के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है ये टोटल ज़ीरो हो जाएगी, और डी एल ओवर डी ई जो है, अगर मैं एक्शन से लेग्रांजियन पहले लिख लूँ, एक मिनट, लेग्रांजियन है 1/2 ई टू द पावर -1 एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ई पावर ई टाइम्स एम स्क्वायर। सो अब डी एल ओवर डी ई जो है ये ज़ीरो है इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत। सो डी एल ओवर डी ई क्या है, दैट्स 1/2 माइनस ई टू द पावर -2 एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दिस इज़ ज़ीरो। इसका ये मतलब है कि ई पावर -2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका ये मतलब है कि ई इज़ इक्वल टू वेल माइनस एक्स डॉट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हो सकता है कि आप इस माइनस से घबरा रहे हो, ये माइनस से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्स डॉट स्क्वायर जो है वो इटसेल्फ नेगेटिव है, राइट। ओके, अब हमारे पास आई थिंक वैल्यू आ गई है ई की। अब अगर हम ये वैल्यू यूज़ करें एक्शन के अंदर तो क्या बनता है, देखते हैं। सो एक्शन जो है वो कुछ यूँ है, एस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल ओवर टॉ ई टू द पावर -1 एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ई एम स्क्वायर। अब हमें ख्याल रखना है कि ये जो माइनस साइन है ना, इसको हमने हमेशा एक्स डॉट स्क्वायर के साथ रखना है, उस तरह ज़रा आसानी रहती है, हम देखेंगे। सो ये बनता है 1/2 डी टॉ। अब ई टू द पावर -1, इसका मतलब है कि हमने इसको उल्टा करना है, जो ई की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ऊपर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एक्स डॉट स्क्वायर, ओके, माइनस ई जो है वो है ये टाइम्स एम स्क्वायर, राइट। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो आप ये देखो कि ये जो एक्स डॉट स्क्वायर है, इसमें अगर हम 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करें, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम एक बार इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक और माइनस यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट में। मैं ज़रा सिंप्लीफिकेशन क्लैरिटी के लिए स्टार्ट में माइनस लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसलिए लगाया माइनस ताकि अब आप इसको इससे काट सको, और आपके पास जो रहेगा अब
वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। और जो ये जो एम स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो सिंपली एम आएगा। तो ये वाली जो टर्म है सिंप्लीफाई होके बन जाती है कुछ यूँ, एम टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो खैर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये स्क्वायर रूट जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो सिर्फ न्यूमिनेटर पे, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेना बड़ा आसान है और वो इस एम से कट जाएगा तो आपके पास आएगा माइनस एम, दैट्स इट। लेकिन आपके पास दोबारा से एक ही टर्म 2 दफ़ा आ रही है, दोनों टर्म्स सेम है, तो आप ये कर सकते हो कि दिस इज़ -2 टाइम्स दिस नीचे वाले टर्म को भूल जाओ, बट ये इससे भी कैंसिल हो सकता है और आपके पास बनता है माइनस एम डी थॉ माइनस डी एक्स स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा था, सॉरी डी एक्स नहीं एक्स डॉट स्क्वायर, जैसा कि मैंने कहा था कि एक्स डॉट स्क्वायर का मतलब कुछ भी नहीं है सिवाय माइनस एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट, राइट। तो ये बिल्कुल पहले वाला एक्शन है, राइट। सो हमने देखा कि जो एक्शन है, जो पहले वाला एक्शन था उसमें जो दो कमज़ोरियाँ थी कि इसमें स्टार्ट में एम मल्टीप्लाई हो रहा था और जो स्क्वायर रूट आ रहा था, वो प्रॉब्लम्स हम ट्रीट कर सकते हैं एक और एक्शन लिख के, जो कि ये लिखा हुआ है, ये एक्शन, राइट। इसमें आप देख सकते हो कि स्टार्ट में एम भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एम एडिशनली आ रहा है। अगर मैथलेस पार्टिकल होगा तो ये दूसरी वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स हमने ट्रीट कर लिए हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं आइन-बाइन एक्शन, राइट। दूसरी बात ये कि ऐसा हम कुछ स्ट्रिंग्स के केस में भी देखेंगे बाद वाली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जो एक्शन एक होगा जिसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा होगा, जिसको हम नाम्बू-गोटो एक्शन कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम एक ऐसा एक्शन लिखेंगे जिसमें स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, उसको हम पॉलीएकोव एक्शन कहते हैं। ये हम देखेंगे बाद में वीडियोज़ के अंदर। मैं एक लास्ट कमेंट कर दूं, और वो ये है कि अगर ये जो आइन बाइन एक्शन है, अगर इसमें मैं रीपैरामीटराइज करूं चीज़ों को, तो इसमें जो फील्ड्स हैं वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं, सॉरी, ओके। सो सबसे पहले तो मैं आइन बाइन एक्शन लिखता हूँ। एक्शन है ये, सॉरी, 1/2 डी थॉ e to the power -1 x डॉट स्क्वायर माइनस ई एम स्क्वायर। सो अब अगर मैं रीपैरामीटराइजेशन करूँ, एक नया पैरामीटर डिफाइन करूँ टॉ, लेकिन मैं थोड़ी हल्की सी करूँ, यानी कि इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ जस्ट टॉ माइनस सम फंक्शन ऑफ टॉ, जो कि जो ईटा है, जो सम फंक्शन ऑफ टॉ है, दिस फंक्शन इज स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल, तो इन्फिनिटेसिमल चेंज है। तो अब इसमें फील्ड्स कौन सी हैं एक्शन के अंदर? वेल, दो फील्ड्स हैं, एक है ई और एक है एक्स म्यू, राइट। सो ये किस तरह चेंज होंगी? वेल, एक्स म्यू का देखना तो बहुत आसान है। सो एक्स म्यू जो है, हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जो कि टॉ के अंडर ट्रांसफॉर्म होता हो, तो ये सिंपल एक स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होगा। सो एक्स म्यू प्राइम टी प्राइम, सॉरी टी प्राइम नहीं कहना चाहिए, टी टिल्डा इज़ जस्ट एक्स म्यू एट। सो ये स्केलर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि एक ही पॉइंट पर किस तरह चेंज आया है एक्स म्यू के अंदर, तो हमने ये जो पहली वाली चीज़ है इसको हमने देखना होगा कि ये टॉ पे किस तरह से है, ना कि टॉ टिल्डा पे। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, इसको आप टेलर एक्सपेंड कर सकते हो। टॉ टिल्डा क्या है? टॉ टिल्डा है ये, राइट, इट्स टॉ माइनस ईटा, बट सो इसका मतलब है कि ये इक्वल है इसके। सो पहले वाली जगह पे आप, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे आप टेलर एक्सपेंशन कर सकते हो, तो उससे आपको मिलेगा कुछ यूँ, राइट। और अब अगर इस चीज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह। सो ये इक्वल है डी एक्स म्यू डी थॉ ईटा। अब देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बता रहा है कि जो नया वाला एक्स है वो किस तरह से है टॉ पे, माइनस पुराने वाला एक्स टॉ पे, यानी कि ये एक ही पॉइंट पे, एक ही वैल्यू ऑफ टॉ पे किस तरह चेंज हुआ है एक्स, उसकी बात कर रहा है। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, डेल्टा एक्स म्यू, राइट, एट टॉ ऑब्वियसली। तो ये इक्वल है इसके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। ये थोड़ी सी ट्रिकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ई की है। सो ई की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और फिर इस वीडियो का एंड हो जाएगा।
सो ई क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। ई जो है ये है माइनस जी ठॉ ठॉ, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर जी को अलग कर लें, सॉरी जी को अलग कह रहा हूँ, जी का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, क्योंकि जी मैट्रिक टेंसर है, तो जी का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होगा, जी ठॉ टिल्डा टिल्डा, दैट्स डी ठॉ ओवर डी ठॉ टिल्डा स्क्वायर, बिकॉज दो इंडिसेस हैं, राइट। सो ये हमें पता है कि ये मैट्रिक टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। अब अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाना है ई का, तो हमें पता है कि ई जी से ई फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। सो माइनस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये बनता है ई प्राइम इज जस्ट टी ठॉ टी टिल्ड ई, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ई प्राइम ठॉ टिल्ड is equal to d dou over d, sorry not prime, it's tilde at e ठॉ, ठीक है। अब अगेन हमने देखना है कि ई ठॉ के ऊपर किस तरह चेंज होता है, तो अगेन हम टेलर एक्सपेंशन करेंगे इसकी। मैं अब बार बार लेफ्ट राइट हैंड साइड नहीं लिख रहा, सो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से। सो ये बनता है माइनस डी ई ओवर डी ठॉ ईटा, राइट, ओके। इसका ये मतलब है कि ई प्राइम ठॉ माइनस डी ई ओवर डी ठॉ ईटा इज इक्वल टू डी ठॉ ओवर डी ठॉ टिल्डा ई एट टी, ऑब्वियसली। लेकिन अभी हमने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेल, उसका तरीका ये है कि ठॉ टिल्डा ठॉ माइनस ईटा है, इसका ये मतलब है कि डी ठॉ टिल्डा ओवर डी ठॉ इज़ 1 माइनस डी ईटा ओवर डी ठॉ। लेकिन इसका जो इन्वर्स है वो किस तरह से आएगा? वो आएगा कुछ इस तरह, इट्स 1 माइनस पावर -1। अब हम ये यूज़ करेंगे फैक्ट कि सॉरी जो ईटा है वो स्मॉल है और उसका डेरिवेटिव भी स्मॉल है, तो अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो, राइट। एंड हायर टर्म्स लेकिन उनकी हम केयर नहीं करेंगे। सो ये हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि क्या आता है। सो इससे बनेगा टी ई प्राइम ठॉ माइनस सॉरी माइनस या माइनस डी ई ओवर डी ठॉ ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी ई ठॉ ओवर डी टी ई एट ठॉ, जिससे पता ये लगता है कि ई प्राइम ठॉ माइनस ई ठॉ इज इक्वल टू ई डी ईटा ठॉ प्लस डी ईटा, सॉरी डी ई टाइम्स ईटा, राइट। अब अगेन ये चीज़ जो है ये बता रहा है कि ई किस तरह चेंज हुआ है ठॉ पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही वैल्यू ऑफ ठॉ पे, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा ई, यानी कि चेंज इन ई, चेंज इन ई। सो चेंज इन ई एट ठॉ, इट्स जस्ट दिस थिंग प्लस दिस थिंग, लेकिन ये कुछ भी नहीं है सिवाय टोटल डेरिवेटिव ऑफ ई माइनस सॉरी ई मल्टीप्लाइड बाय ईटा, बिकॉज अगर आप उस पर प्रोडक्ट रूल लगाओ तो आपको ये दो टर्म्स मिलती हैं। सो ये इक्वल है, सॉरी डी ओवर डी ठॉ ई टाइम्स ईटा, क्योंकि अगर आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाओ तो आपको यही दोनों टर्म्स मिलती हैं, राइट। तो इसको मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ई की, राइट। सो अब इस वीडियो में हमने बात की है एक सबसे सिंपल टॉपिक की, जो कि एक तरह से फाउंडेशन है स्ट्रिंग्स का एक्शन समझने के लिए, और वो टॉपिक है एक रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये इसी तरह के एक्शन को हम स्ट्रिंग्स के लिए कैसे लिख सकते हैं और फिर उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आई थिंक लंबा सा जर्नी है, तो ये इसमें अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिया है। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।